एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मेंसुरेशन चैप्टर हम कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक 10.2 चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जिससे हमने सॉल्व कर लिया था। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो क्लियर करने के लिए कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट छोड़ दें। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे उसी पेज नंबर पर 216 पे ही, जहाँ पर हमारा सवाल ख़त्म हुआ था वहीं पर स्टार्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके पहले हम क्या एरिया फाइंड कर रहे थे कि एरिया को कैसे फाइंड किया जाता है। अब इसी चीज़ को क्या किया गया है कि बदल दिया गया। जैसे हमने पहले पेरीमीटर देखा था, पेरीमीटर से हमने क्या देखा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स, रेगुलर शेप्स, ऐसे हमने देखा। फिर अब वही चीज़ हमने एरिया पहले फाइंड करना सीखा, उसके बाद हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैसे फाइंड किया जाता है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो आगे दिया हुआ है एग्जाम्पल्स उसे हम सॉल्व करेंगे, फिर हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आपके बुक में देखिए 216 नंबर पेज पे दिया हुआ है, यही देखिए नीचे में, यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म था। यहाँ देखिए एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया का जो रेक्टेंगल है वो कैसे निकाला जाता है। देखिए दिया विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर्ड पेपर, यानी कि एक स्क्वायर्ड पेपर, इस टाइप का स्क्वायर्ड पेपर, can we tell what will be the area of a rectangle whose length is a 5 cm and width in 3 cm। तो हम एरिया का रेक्टेंगल एक स्क्वायर पेपर पे लेते हैं जिसका लेंथ हमारा 5 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमारा 3 सेंटीमीटर हो। फिर ड्रॉ द रेक्टेंगल ऑन ए ग्राफ पेपर हैविंग अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेक्टेंगल कवर 15 स्क्वायर कम्प्लीटली। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, ये रहा, इधर आते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो ग्राफ पेपर पे हम जब हम रेक्टेंगल बनाएंगे, जो यहाँ पे लेंथ दे रखा है इस लेंथ का, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों कह रहा है, क्योंकि जो उस पर स्क्वायर बनेगा वो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। तो द रेक्टेंगल कवर 15 स्क्वायर कम्प्लीटली। अगर 1 सेंटीमीटर को, तो देखिए अब यहाँ पे हम आते इसको देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए ये मान लीजिए एक क्या बोला, एक हमें क्या करना है, स्क्वायर पेपर लेना है। तो ये देखिए एक स्क्वायर पेपर लिया जिस पर उसने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसका लेंथ क्या था, 5 सेंटीमीटर था, और जो उसकी विड्थ थी वो आपकी 3 सेंटीमीटर थी। तो क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 15 स्क्वायर सेंटीमीटर विच कैन बी रिटन 5 इंटू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मान लीजिए, चलिए अब इसको समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। अब ये कह रहा है कि ये मान लीजिए एक हमने स्क्वायर पेपर लिया है, बड़ा सा स्क्वायर पेपर पे हमने ये ड्रॉ, चलिए हम रेक्टेंगल ही सीधे बना ले जाए। ये हमने एक रेक्टेंगल ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया। सपोज ये इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, और जो इसकी विड्थ थी वो थी 3 सेंटीमीटर। विड्थ थी 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ था आपका 5 सेंटीमीटर। तो अब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर कह रहा है, और उसने क्या बोला कि ये एक स्क्वायर से, ये हमने एक स्क्वायर बनाया। मान लीजिए ये जो स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर देन 1 सेंटीमीटर, यानी इसका जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर कह रहा है कि ये चारों साइड से 1 सेंटीमीटर का है। तो अब ये क्या कह रहा है कि कैसे, तो अब देखिए हम कैसे पता करेंगे कि 15 कैसे होगा। अब हमने एक बनाया, 2 3 4 5 5 बोल रहा तो 5 ही बनेगा, 1 सेंटीमीटर का है तो ये हमने बना लिया। अब 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर का हो गया, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। अब इधर कितना है, 3 है, तो 1 2 और ये 3 हो गया, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको पूरा भर ले रहे हैं। चलिए ये 5 करना है हमें, 1 2 3, ये 4 हो गया।
मान लीजिए हमने 5 बना दिया, फिर इधर से 1 बना दीजिए, 2 3 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ भी हमें 3 3 बनाना है। हो गया, 1 सेंटीमीटर का था हमारा एक स्क्वायर, ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। मान लीजिए ये एक स्क्वायर, ये एक जो स्क्वायर बना है, एक उसने क्या बोला, एक जो स्क्वायर है आपका वो चारों साइड उसका क्या है 1 सेंटीमीटर है, यही कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5, तो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर हो गया। अगर एक स्क्वायर आपका 5 का है तो हमने 5, इधर हमने 3 किया, 1 2 3, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। तो अब देखिए इसने क्या बोला था, यहाँ पे हम देखते हैं बुक में अगर हम आए तो क्या बोला, द रेक्टेंगल कवर 15 स्क्वायर कम्प्लीटली। अगर वो रेक्टेंगल बना, जैसे ये हमने रेक्टेंगल बनाया, तो क्या इसने 15 स्क्वायर कम्प्लीटली क्यों करेगा, क्योंकि अगर एक कंप्लीट स्क्वायर है, हाफ ऑफ तो है नहीं, एक अगर कंप्लीट स्क्वायर है और 1 सेंटीमीटर का है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्क्वायर कम्प्लीटली इसने कवर किया है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है। तो विच कैन बी रिटन एज अ 5 × 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या कह रहा है कि क्या हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं। हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमने ये निकाला। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकाला कितना, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया था तो हमने लिख लिया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि क्या हम इसे 5 × 3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे क्या किया, यहाँ पे ये आपका लेंथ था और ये आपका वृत्त था, तो इन दोनों को क्या किया गया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये लेंथ था और ये वृत्त था, तो इन दोनों को क्या किया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 आपकी लेंथ थी और 3 आपकी वृत्त थी, तो लेंथ इंटू वृत्त करके क्या निकाला, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम स्क्वायर पेपर पे टाइम वेस्ट, जैसे कि अब ये स्क्वायर पेपर दिया हुआ है, तो इस पे हम अब बनाएंगे, फिर काउंट करेंगे, फिर करेंगे। तो इसका एक इजी तरीका निकाला गया कि सपोज़ मान लीजिए कि अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने को देता है, तो आप क्या इजी वे में कैसे कर सकते हो, तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कि लेंथ अगर आपको दे दिया, ब्रेथ दे दिया, तो हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 5 × 3 अगर आप करते हो तो 15 आता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 × 3 करने पे भी 15 आ रहा है, टोटल काउंट करने पे आपका 15 आ रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मान लीजिए कि क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हम पहले क्या करते थे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था तो हम क्या करते थे, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ कर देते। ये किसका था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का था। तो उसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपका ये दे दिया है। इस तरह से हम आसानी से एरिया ज्ञात कर सकते हैं रेक्टेंगल का। तो ये हो गया आपका 216 नंबर पे जो दिया था आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक हमने उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से निकाला जाता है। हम अब आगे बढ़ेंगे चैप्टर की ओर, जहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल्स को हम फॉलो करेंगे। चलिए, कुछ और भी है लेकिन हम इतना एक साथ नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड
चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू। हमने समझ लिया। अब इसके जस्ट नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ सम ऑफ द रेक्टेंगल्स आर गिवन। यहाँ पे देखिए मेजर्स दे रखा है और साइड्स दे रखा है, और क्या कह रहा है कि सम ऑफ द रेक्टेंगल आर गिवन। रेक्टेंगल का दे रखा है, रेक्टेंगल का मेज़र दे रखा है, उसका लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, हमें उसका एरिया पता करना है। तो फाइंड देयर एरियाज बाय प्लेसिंग देम ऑन अ ग्राफ पेपर एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि हमें एक ग्राफ पेपर लेना है, उसके ऊपर बना लेना है रेक्टेंगल, जो शेप यहाँ पे लेंथ दे रखा है वो, और हमें उसमें स्क्वायर्स बनाने हैं, और फिर हमें फाइंड करना है एरियाज इसका। तो व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस वी फाइंड। अब क्या कह रहा है कि ये करने के बाद आपको क्या मतलब आपको क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब कि क्या आपको पता चलता है और आप क्या फाइंड करते हो, वो हमें ये बनाने के बाद देखा जाएगा। तो चलिए हम इसको फाइंड करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन को हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। देखिए अब क्या दिया है, लेंथ 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया, लेंथ नहीं होगा 3, आपका लेंथ होना चाहिए, क्योंकि लेंथ हमेशा बड़ा होता है, बाय मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि देखिए सारे सेम से ये बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर होगा और ये आपका 3 सेंटीमीटर होगा, बाय मिस्टेक हो सकता है, गलती प्रिंट हो गया होगा। तो ये हो गया आपका लेंथ 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ब्रेथ। अब मान लीजिए कि हमने एक स्क्वायर पेपर, या फिर देखिए ये जो आपका बना हुआ है डायग्राम, हम इस पर सॉल्व करते हैं, ये इस पर हम इन सबको सॉल्व करते हैं। क्या है, 4 सेंटीमीटर क्या है लेंथ दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये हम इसको 4 मान ले रहे हैं। कैसे मानेंगे, ये 1 2 और ये 3 और ये 4 हो गया। अब हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन हम इस पर ही ट्राई करते हैं। तो ये यहाँ तक हम इसको मान के चलेंगे, इसको हम चलिए 4 कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये चलिए हम इसको क्लोज करते हैं। ये हो गया आपका एक हमने पहले वाले, और ये आपका 3 सेंटीमीटर। तो अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया। अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर पे बनाया तो इसका 12 आया। अब देखिए वही चीज़ पूछ रहा था कि जब आप स्क्वायर बनाते हो एक रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल जो आपने दे रखा है, तो आप जब उसके अंदर स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हो, तो क्या वो अब हम इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या जितना हमने इसके अंदर स्क्वायर काउंट किया उतना आएगा। जैसे इसका मान लीजिए एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्या था हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना आया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 12 स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये आया। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हमने इसको 4 × 3 किया तो क्या आएगा 4 3 से 12 होता है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। यानी कि अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो हमें क्या करना है, ऑलवेज हमें एक साइड से दूसरे साइड का मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ इंटू ब्रेथ का। एक साइड से दूसरे साइड नहीं बोलेंगे, लेंथ और ब्रेथ का। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दे रखा, तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। कोई भी अगर आपको दे रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में एरिया लेंथ और ब्रेथ, तो आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आसानी से निकल जाएगा। तो हमने एक नंबर का फाइंड कर लिया है, क्या आया आपका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। अब चलिए दूसरा फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 34 35। देखिए हमने स्क्वायर्स काउंट किए तो कितने आए हमारे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ये वाला सवाल बना लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया हमारा 35
स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आया ना। तो क्या हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हाँ पता ही है, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे कि क्या लिखेंगे 7 इंटू 5, तो 7 5 से क्या होता है 35 होता है, 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। आंसर आ गया हमारा 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए 2 हो गए। तीसरा नंबर में चलते हैं। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये आपकी बुक पे 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का एक बना हुआ है डायग्राम 270 नंबर पेज पे। तो चलिए हम इसी को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 आया, यानी टोटल कितना एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल आ रहा है इसका, लिख लेते हैं। एरिया ऑफ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो क्या हम इसको 5 इंटू 3 लिखेंगे तो नहीं आएगा, आएगा 5 3 जा 15 आता है, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर से सेम चीज़, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। आंसर आ गया 5 इंटू 3 करने से हमारा निकल गया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सवाल करें हम, उसका आंसर आ जाएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें एक क्या क्वेश्चन पूछा था, नीचे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हमने तो सवाल कर लिया, फिर क्या बोला था, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस। आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिला इस सवाल को करने से? हमें यही पता चला कि हम किसी भी एरिया को, अगर एरिया रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए दिया जाएगा तो बगैर हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किए या फिर उसे काउंट करें, जैसे हम काउंट करें कि घर, वैसे बिना किए भी हम फाइंड कर सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है। कैसे करेंगे फाइंड? लेंथ इंटू ब्रेथ करके, जितना लेंथ दिया है जितना ब्रेथ दिया है, हम उन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा जितना उसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं। क्लियर? वही चीज़ कह रहा है वी फाइंड, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। वही बोल रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करेंगे पता करने के लिए लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ से ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट यूजिंग द ग्राफ पेपर, बिना ग्राफ पेपर यूज़ किए। कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कैन वी फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं हुज अ लेंथ इन 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ द 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन दे दिया कि हम फाइंड कर सकते हैं बगैर ग्राफ पेपर की, जैसे कि क्या क्वेश्चन दिया है, हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, एक लेंथ मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दे दिया और ब्रेथ आपका दे दिया क्या 4 सेंटीमीटर, यही दे दिया ना। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो हम क्या करना है, हमें लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। लेंथ कितना था 6 था और ब्रेथ कितना है 4 है, और 6 4 जो क्या होता है 24 होता है, तो हमारा आ जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। हमने कैसे किया, कुछ नहीं किया, हमने लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ का ब्रेथ से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर फाइंड हो गया। अब अगर हम इसके अंदर स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ पे 6 स्क्वायर बनाइए, इधर 4 स्क्वायर बनाइए, उसको काउंट करिए, आपका यही आंसर आएगा। तो आपको बगैर स्क्वायर, बगैर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किए ही हम उसका आंसर फाइंड आसानी से कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। वही चीज़ कह रहा, तो ये देखिए क्या लिखा है, येस इट इज़ पॉसिबल। हमने इसको करके देख लिया, येस ये पॉसिबल है। फिर क्या करें, व्हाट डू वी फाइंड, इन्फर फ्रॉम दिस वी फाइंड दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए जो हमने किया वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए छोटे से बॉक्स के अंदर ट्राई दिस दिया हुआ है, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम। क्लासरूम यानी आप जहाँ पे पढ़ रहे हो क्लास में, उस क्लासरूम का आपको एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे आप? अब देखिए ये इसीलिए ऐसे सिखाया गया कि बगैर ग्राफ पेपर के आप कैसे एरिया फाइंड कर सकते हो। इसीलिए कि अगर कोई बड़ी सी चीज़ को दे देगा तो क्या आप उसे कॉपी पेपर पे बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो
उसके लिए इजी तरीका सिखाया गया है एरिया अगर फाइंड करना हो तो। अगर क्लासरूम है, बड़ा होता है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? अगर लंबा सा मान लीजिए क्लासरूम है, ऐसे क्लासरूम ऐसे बना हुआ है सपोज मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे? एक फ़ीता लेंगे, इंची टेप लेंगे, इसका हम ब्रीथ फाइंड कर लेंगे और इसका हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा लेंथ आया उससे हम ब्रीथ का मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ कर देंगे, तो हमारा आंसर उस फ्लोर का निकल जाएगा, क्लासरूम के फ्लोर का निकल जाएगा। ईजी हो गया, आसानी से हमने कर लिया। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल भी दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ एनी वन डोर इन योर हाउस। अब दरवाज़ा भी मान लीजिए ऐसा ही होता है, रेक्टेंगल ही होता है दरवाज़ा। अब ये डोर आपका घर का दरवाज़ा है, ऐसे कुछ इस टाइप का, तो आप क्या करोगे? इसका ब्रीथ जितना होगा और ये लेंथ जितना होगा, दोनों को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे पता चल जाएगा हमारा? इस पूरे फ्लोर का, सॉरी डोर का लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डोर लेंथ इंटू ब्रीथ कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम कैसे निकाल सकते हैं? इस तरह से निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको बगैर ग्राफ पेपर के एरिया फाइंड करना सिखाया गया। क्लियर हो गया? हमने यहाँ तक ऑलमोस्ट डन कर लिया। आई होप सो आपको वीडियो बस अच्छे से समझ में आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। कोई भी डाउट्स अगर हो तो क्लियर करने के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट छोड़ दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे बढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्यूब। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें एंड लाइक करें और फुल वॉच करें, स्किप ना करें। बाय बाय एंड थैंक यू।